हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है, जी हाँ, अर्ली स्टेट्स, जिसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे गणराज्य क्या है और महाजनपद क्या है। ओके, तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, यानी कि एसएसटी विद सुनील को, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि औरों तक ये पहुंचे, एक मैसेज, ओके, एक अच्छा मैसेज। तो बात करते हैं महाजनपद और गणराज्य के बारे में। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो हमारे भारतीय इतिहास में प्रथम शहरीकरण के नाम से जो है जानी जाती है। और जो ये महाजनपद काल है और जो गणराज्यों का जो समय है, ये द्वितीय शहरीकरण के नाम से जाना जाता है। ओके, तो कैसे हम जानते हैं और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उन गणराज्यों के नाम, उन महाजनपदों के नाम, वो कहाँ थे, उनकी राजधानियां क्या थी। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर प्रकार के एग्जाम में ये आता जरूर है। एक मोस्ट एक्सपेक्टेड ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग इस पर विस्तार से जो है बात करें मैप के थ्रू। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये इंडिया का मैप बना हुआ है। एंशियंट टाइम का तो नहीं है लेकिन प्रेजेंट टाइम का है, लेकिन हमको समझना है इसको। और जैसा कि संकेत अगर देखा जाए कि जो रेड डॉट होगा वो आपको क्या बताएगा, गणराज्य। देखिए, गणराज्यों की संख्या जो थी वो थी 10, जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक्स कहते हैं, रिपब्लिक्स। ओके, और जो ब्लू डॉट में होगा वो 16 महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपदास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग जान गए, जितने भी रेड डॉट हैं ये गणराज्य हैं, मतलब जो है रिपब्लिक्स हैं, और जो ब्लू डॉट है ये 16 महाजनपद हैं। तो इतना सबको समझ में आया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका क्या टाइम पीरियड क्या था इन दोनों का। इन दोनों का टाइम पीरियड था 600 से 325 ईसा पूर्व तक, जिसको बीसीई या बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। ठीक है, अब इन महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला, ये हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कौन से बौद्ध साहित्य से पूछा जाता है, यानी कि कौन से बौद्ध साहित्य में महाजनपदों का उल्लेख है, कौन से जैन साहित्य में महाजनपदों का उल्लेख है। तो वो भी नाम मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। बौद्ध जो साहित्य है, अंगुत्तर निकाय और महावस्त्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जो जैन ग्रंथ है यानी कि भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बनते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गणराज्यों के बारे में। ठीक है, गणराज्यों का एक सीमित क्षेत्र हुआ करता था। इस पर जो है कबीले शासन किया करते थे, किसी किसी में जो है राजा भी होते थे। अब देखते हैं, बात करते हैं कौन कौन से। जैसे पहला बात करें कपिलवस्तु के शाक्य, ये पहला गणराज्य है जो कि नेपाल में प्रेजेंट टाइम में है ये, और यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरे नंबर पर है मिथिला, जो है मिथिला, जिसको प्रेजेंट टाइम में मिथिलांचल भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ रहा है, बिहार में पड़ता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अलकप के जो है बुली, ये कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो बिहार में बहुत ज्यादा है ये सब जो है गणराज्य हैं। फिर आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर केशपुत्र के कलाम या केशपुत्र का कलाम। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है लोकेटेड, सुल्तानपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जिला। तो यहाँ पर सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश में है। पांचवें नंबर पर है वैशाली के लिच्छवी, जो कि प्रेजेंट टाइम में मुजफ्फरनगर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है। तो ठीक है, तो वैशाली के लिच्छवी। तो लिच्छवी लोगों का शासन कहाँ था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये लोग आप लोग जानते रहे। उसके बाद छठे नंबर पर गणराज्य जो आता है वो है सुमसुगिरी या सुमसुगिर के मग्ग, कहाँ पड़ता है, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 7 नंबर पे है रामग्राम के कोलिये, उत्तर प्रदेश में, और पावा के मल्ल जो है देवरिया में, उत्तर प्रदेश में। तो 7वां और 8वां जो पॉइंट यहाँ पर देवरिया लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर 2 गणराज्य थे, एक रामग्राम के कोलिये और दूसरा है पावा के मल्ल। इन दोनों का संबंध देवरिया से है। हाँ, ओके, तो एक तो ये हुआ। अब उसके बाद 9वें नंबर पर आता है कुशीनारा के मल्ल। देखिए, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है लेकिन मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ। तो कुशीनारा के मल्ल ये कि, और ये भी जो है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद नाम आता है पिपलीवन के मोरिये, जो कि प्रेजेंट टाइम में एकदम कंफर्म तो नहीं है लेकिन बस्ती बहराइच का क्षेत्र जो है, क्षेत्र उस समय पिपलीवन के नाम से जाना जाता था। और यहीं से माना जाता है कि जो मोरिये
ये लोग जो है मोर पाला करते थे और यहीं से मौर्यों की उत्पत्ति भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जितना भी मैंने बताया, जितने भी गणराज्य है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस भाग में स्थित थे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में, और तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में गणराज्यों की संख्या ज्यादा है। तो उतना सबको क्लियर हुआ। मैप बना करके अगर आप लोग इस तरीके से कर लोगे, बना लोगे, नोट डाउन कर लोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जल्दी से 16 महाजनपदों के बारे में जानते हैं, जो कि ब्लू डॉट से दिखा रखा है, सबके नंबर्स भी पड़े हुए हैं। तो पहले नंबर पे है शूरसेन। यहाँ पर आप देख रहे हो शूरसेन, ये प्रेजेंट टाइम में राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाले एरिया को कवर करता था और राजधानी थी इसकी मथुरा। तो क्वेश्चन देखिए, महाजनपदों के बारे में ये पूछ सकते हैं कि कहां पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा क्या जाता है, राजधानी इनकी पूछी जाती है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला होता है, तो आप लोग जरूर इसको नोट डाउन करके लर्न कर लें। तो शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। पांचाल की बात करें तो पांचाल नंबर 2 पर है, ये यहाँ पर है, देख रहे हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये जो पांचाल है ये 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है, काम्पिल्य। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नंबर 3 पर आता है कौशल। कौशल यानी कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नाम से। इसकी भी 2 राजधानी थी। जो इसकी पहली राजधानी थी वो थी अयोध्या, दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती के नाम से जानी जाती थी। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, राजा प्रसेनजित। ठीक, अब बात करते हैं काशी। उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको बनारस मतलब कि वाराणसी भी कहते हैं। और राजधानी की बात करें तो उस समय काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वाराणसी। ये बरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा हुआ था, इसीलिए नाम पड़ा वाराणसी। ठीक है, अब गांधार की बात करें, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में के बॉर्डर पे पड़ता है। 5वें नंबर पे ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये अफगानिस्तान के दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है गांधार। राजधानी थी तक्षशिला, विश्वविद्यालय था, बहुत प्रसिद्ध, सभी जानते हैं। उसके बाद आता है कम्बोज नंबर 6 पे, ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, वाले क्षेत्र में पड़ता है। राजधानी की बात करें तो राजधानी है हाटक या राजापुर या राजपुर हाटक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये 2 ऐसे महाजनपद हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में आपके देश में नहीं, अपने देश में नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ते हैं, बाकी तो सब अपने देश में ही पड़ते हैं ना। उसके बाद आता है कम्बोज, ये तो मैंने बता दिया, नंबर 6 पर हो गया। नंबर 7 है कुरु, ये है कुरु, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र इस पर जो है कवर करता था। राजधानी क्या थी इसकी, इंद्रप्रस्थ। ओके, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। उसके बाद आता है मत्स्य, प्रेजेंट टाइम में 8वें नंबर पे राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। ओके, तो राजधानियां जरूर याद कर लेंगे भाई आप लोग ना। और लोकेशन पूछ सकते हैं कि ये मत्स्य महाजनपद कौन से राज्य में स्थित था, कौशल कहाँ स्थित था, कम्बोज प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, गांधार कहाँ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उसके बाद आता है अशमक। ये देखिए, ये ऐसा महाजनपद है जो एकमात्र जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, महाराष्ट्र में है, दक्षिण का एकमात्र महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, पोटन। राजधानी क्या थी, पोटन। उसके बाद आता है अवंती, 10वें नंबर पे है ये, और 10वां नंबर, हाँ ठीक है। अब देखिए अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और उत्तरी ये यहां पर 10 नंबर पड़ेगा। ओके, ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, माहिष्मती। ओके, तो ये आपने जाना अभी तक। अवंती देखिए, 2 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी 2 राजधानियां मिल रही, बल्कि कौशल भी उसी में आता है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। एक पांचाल, एक कौशल और एक अवंती, तो 2 राजधानियां हैं। तो कंफ्यूजन पैदा करने वाले वही क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिख लेना है मैप के थ्रू। फिर नंबर 11 पे आता है चेदी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। राजधानी क्या थी, शक्तिमती। शक्तिमती। फिर आता है वत्स, जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है या था, और राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। उसके बाद आता है वज्जी। वज्जी जो है बिहार में, ये 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल था, है ना।
और ये 8 गणराज्यों का संघ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो वज्जी को कतई ना भूलिएगा, 8 गणराज्यों का एक संघ, तो कौन सा? वज्जी संघ। राजधानी क्या थी इसकी? वैशाली। एक अजय महाजनपद था, लेकिन इसको भी बाद में मगध के द्वारा विजित किया गया। उसके बाद आता है अंग महाजनपद, ये बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अब सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध था, फेमस था, सबसे पावरफुल था, वो था मगध, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में पड़ता है ना। और राजधानी इसकी बहुत सारी मिलती है, एक राजगृह मिलती है और गिरिब्रज भी मिलती है, पाटलिपुत्र भी मिलती है। और यहीं पर जो है हर्यक वंश ना और बहुत सारे वंशों ने शासन किया, नंद वंश ने, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो था मौर्य वंश, जिसने मगध को एक साम्राज्यवादी रूप प्रदान किया पूरे भारत पर, यानी कि अफगानिस्तान और बल्कि कह सकते हो ईरान की सीमा तक एक इसका जो है एम्पायर स्थापित हुआ। और एक से एक महान शासकों ने यहाँ से शासन किया। कह सकते हो कि सभी महाजनपदों को आत्मसात करने वाला, अपने में शामिल कर लेने वाला कौन सा था? मगध। इतना क्लियर हुआ बिहार में। उसके बाद 16 नंबर पे आता है कौन सा? मल्ल। ये यहाँ पर दिखा रहा है और देवरिया में पड़ता है ये। राजधानी क्या थी इसकी? कुशावती। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने आज जाना ये गणराज्य, इनकी लोकेशन मैप के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दी। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता क्या है कि ये गणराज्य, ये महाजनपद कौन से राज्य में है प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए, या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो उनकी राजधानियों को लेकर के ही बनता है। तो राजधानियां जरूर याद कर ले और मैप बना करके इस तरीके से आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। तो ये था आज का अपना बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स के साथ। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।